आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ईसाई और मुस्लिम हर माह 2 लाख हिंदुओं का करा रहे हैं पूरे भारत में धर्मांतर। इसमें ईसाई और मुस्लिम दोनों अलग अलग, ईसाई प्रार्थना सभा के माध्यम से करते हैं और मुस्लिम समाज के लोग जैसे करते हैं, आपको जानकारी है। क्योंकि ईसा के साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद होगा, मुस्लिमों के धार्मिक किताब से यह बात साबित है। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है, ये संसदीय खेत खुलासा मैं कर रहा हूं आपको, कि देश भर में हर महीने 2 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई या मुसलमान बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संगठित साजिश के तहत हो रहा है, जिसमें लौ जिहाद, लैंड जिहाद और शिक्षा जिहाद जैसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। छांगुर बाबा प्रकरण के बाद अब यह बात फिर देश के 5 राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण के पीड़ित और छांगुर बाबा से पीड़ित लोग मेरे पास पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर हैं। इन लोगों को लालच देकर, धोखे से, प्यार में फंसाकर या डरा धमका करके धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। ईसाई मिशनरियों पर गंभीर आरोप लगाए गए और हिंदू बाहुल क्षेत्रों में मिशनरी संगठन प्रार्थना सभाओं के नाम पर हिंदुओं को बहकाते हैं और उन्हें फिर पैसा, शिक्षा, नौकरी, इलाज जैसी सुविधाओं का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुस्लिमों के किताबों में यह लिखा हुआ है, ईसा मसीह मुस्लिमों के साथ मिलकर काफिरों का खिलाफ जिहाद करेंगे। और इस प्रकरण के बाद तो अब यही लग रहा है कि दोनों समुदाय के लोग एक होकर हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग रूप से जिहाद शुरू कर दिए हैं। यह न केवल धार्मिक असंतुलन की साजिश है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करने का प्रयास है। केंद्र सरकार आने वाले समय में भारत की पहचान खतरे में पड़ सकती है। केंद्र सरकार इसको ध्यान दे। हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि अब समय आ गया है, अपनी आंखें खोले, संगठित हो, इस सुनियोजित संघर्ष को डटकर मुकाबला करें। धर्मांतरण रोकना अब सिर्फ कानूनी ही नहीं, राष्ट्र रक्षा का विषय भी है। आज हमारे पास कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 5 मध्य प्रदेश, 5 राज्यों के लोग बैठे हुए हैं। एक एक्टर है जो कई फिल्मों में काम किए हैं, आपके बीच छोटे बड़े, इनकी प्रॉपर्टी कैसे कब्जा छांगुर गिरोह के लोग किए हैं ये बताएंगे। और आप कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से भाई है, क्या प्रकरण था आपका? बच्ची का, बेटी का। इनकी बेटी को धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा से हैं आपकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। आप दिल्ली से हैं, आपका क्या प्रकरण बताइए? सर मैं दिल्ली से उत्तम नगर से आया हूं सर, और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और मेरी बीवी को और मेरे को पैसे दे करके और धर्म परिवर्तन करने का अब लालच दिया जा रहा है। या तो तुम अब मुसलमान बन जाओ, नहीं तो अपनी प्रॉपर्टी हमें देकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को FIR करवा देंगे और FIR में चार्जशीट भी लगवाएंगे और उसमें तुम्हें जेल भी करवाएंगे। और इस सारे प्रकरण में हमारे घर के पीछे एक मस्जिद है, वहाँ पर मदरसा भी चलता है। प्री प्लान तरीके से एक गुड्डी खातून नाम की महिला को ये फ्लैट दिलाया गया। ये गुड्डी खातून है, ये देखिए सर, ये गुड्डी खातून है। इसने 2nd फ्लोर परचेज किया और उसके बाद में नीचे के जो 2 हिंदू परिवार थे उनसे जबरन ये इसने फ्लैट खाली कराए। और अब ये ईद के दिन हमारे घर पर आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे फ्लैट में आकर बकरा काटूंगी। और हम लोगों ने जिसका विरोध किया, उसके बाद में इसने हमारे ऊपर सिविल केस फाइल किया। सिविल केस में सफलता ना मिलने पर इसने हमारे पे हमला किया। 25 से 30 जिहादियों ने, ये मेरे सर हाथ भी कटे पड़े, मेरा सिर भी फटा पड़ा है, मेरी बीवी का भी सिर फटा पड़ा है। उसके बाद में इसने हमारे पे जो FIR उसके ऊपर लॉन्च होनी चाहिए थी, वो हमारे रोहित कुमार जो हमारे IO थे, उन्होंने अगेंस्ट मेरे ऊपर ही FIR लॉन्च करके और ये कहा कि भैया हम तो उन लोगों से खुद ही डरते हैं, तो हम उन लोगों का कैसे सामना करेंगे। और जब हमने कहा कि हम हायर अथॉरिटी में जाएंगे, ये मेरे पास सभी हायर अथॉरिटीज की कंप्लेंट्स है। रिच में रेखा गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली की, प्रधानमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कमिश्नर, मतलब ऐसा कोई मैंने महकमा नहीं छोड़ा जहां मैंने कंप्लेंट नहीं करी हो। अब मैं हार कर इस ऑफिस में आया हूं कि मेरी और मेरे परिवार की मदद की जाएगी, मुझे मुसलमान बनने से बचाया जाएगा। मैं मुसलमान नहीं बनना चाहता। और ये जो गुड्डी खातून है, ये
अपने फोन में हमको ये फोटो दिखाती है कि ये बाबा है, ये तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दिलाऊंगी, या तो तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम ये मकान छोड़कर चले जाओ। कौन बाबा, मतलब बाबा का नाम? ये सर झांगुर बाबा है। झांगुर बाबा, ये फोन में अपनी फोटो दिखाती है, ये झांगुर बाबा है, और ये भी बोलती है कि तुम किसी भी प्रशासन के पास जाओगे। अभी अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हो रहा है, आप आ जाइए। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम बालाजी हरी सावलकर। मैं 2014 से अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं वहां पर अपना घर नहीं बना पा रहा हूँ, और सर ऐसा हो रहा है वहां पर जो लोग मुझे घर बनाने के लिए मना कर रहे या रोक रहे मुझे, ये सारे लोग झांगुर बाबा से कनेक्टेड है। ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि जहां पर भी मैं शूट कर रहा हूँ, जहां पर भी मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, इन सब जगहों पर मैंने झांगुर बाबा को देखा हुआ है, साक्षात देखा हुआ है मैंने। क्योंकि उसका पहनावा और उसका जो तरीका है और जिस तरह से वो बैग लेके जो दिखता है वो क्लियरली मैं पहचान रहा हूं उसको। टीवी में देखकर मैं उसको क्लियर पहचान रहा हूं कि यही वो झांगुर बाबा सर, उसी के लोग हैं वो। कई लेटर दे चुका हूं सर, कई लेटर दे चुका हूं, कोई काम नहीं कर रही है लेटर। राष्ट्रपति, पंत प्रधान, मुख्यमंत्री, विधायक, हर किसी को व्हाट्सएप कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं सर, कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासन किसी काम में नहीं आ रहा सर। कृपया मेरी मदद करो, आप चौथा स्तंभ हो, कृपया मेरी मदद करो। मैं गुहार लगा रहा हूं आप लोगों से, कृपया मेरी मदद करो। सब कहते हैं हिंदू जगाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू नहीं, नेता जगाओ, नेता जगाओ, विधायक को जगाओ, मुख्यमंत्री को जगाओ, सब होगा, सब होगा। हिंदू जगा हुआ है, हिंदू जगा हुआ है, नेता को जगना चाहिए, प्रशासन को जगना चाहिए, पुलिस को जगना चाहिए। नेता जगेगा तो सारे हिंदू बचेंगे। बस हो गया, बस करो अब। मैं रीवा से रजनीश वर्मा बोल रहा हूँ। फोटो तो दिखाओ। मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। बेटी का फोटो है? जी जी, फोटो है बेटी का। हाँ, बेटी का फोटो कहाँ है? जोर से जरा बोलिएगा। जी, ये मेरी बेटी है। इसको यही इलाहाबाद का है, इसामपुर माड़ो का, मोहसिन खान नाम है उसका। ये लेके गया है मेरी बेटी को, पता नहीं कहाँ लेके गया, क्या किया मेरे को आज तक कुछ पता नहीं है। मैंने इस पे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी को दिया आवेदन, एमपी में भी दिया, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ आज तक। इसमें मेरी मदद की जाए। इसमें इनकी बेटी का कितने दिन पहले ले गया? 9 जनवरी को ले गया था। और इसमें FIR आपने कराया था? जी जी, कराया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए आपका प्रकरण है नहीं, कौन बोलेगा? मेरा नाम अनिल सोनी, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन का मतलब मेरी बहन को एक मतलब मुस्लिम लड़का लेकर चला गया है, और वो मतलब कहाँ का मुस्लिम लड़का ले गया? ये वहाँ का चिरियावा का है, गोंडा का रहने वाला, चिरियावा का रहने वाला है। वो यहाँ से लेकर चला गया है इलाहाबाद से, और नहाने गई थी वहाँ पर, वहाँ कुंभ मेले में। FIR कराए थे? जी, FIR करवाए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, कोई। अरे इनका फोन लगाओ, किसी का वीडियो बनाने क्या जरूरत है? मैं बेंगलुरु कर्नाटका से। ये आप जो है बेंगलोर कर्नाटक से आए हैं। 3 दिन पहले इन्होंने हेल्पलाइन पे नंबर दिया था, और देख करके इन्होंने फोन किया। ये कौन लड़की है? मेरी भांजी निर्मला चौहान। ऐसे दिखाइए ना, ये निर्मला चौहान इनकी भांजी है। और इसकी 6 जुलाई को घर से निकल गई। मुबारक अली नाम का लड़का है, और उसको बेला फुसला कर घर से पैसे वैसे लेके इसको भगा के ले गया। और आज 25 दिन हो गए, हमें आज तक पता नहीं चला, जबकि हमें ये लड़का यूपी मुरादाबाद का रहने वाला है। हमें इस बात का संदेह है कि संगू गेम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारी मदद की जाए। और इस लड़के का भी फोटो बता देता हूँ। फोटो कहाँ है लड़के का? फोटो ये वो लड़के की फोटो है। क्या नाम है इसका? मुबारक अली। ये मुबारक अली है। कितना दिन पहले ले गया? ये 6 जुलाई को 25 दिन हो गए आज। मेरा नाम जबीहुल्ला है, थाना सादुल्ला नगर, ग्राम नवादा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। हमारे यहाँ के थाने के हिस्ट्री सीटर है, जो कि इनके ऊपर 25 मुकदमा है। और ये लोग जो है झांगुर गैंग से जुड़े हुए, ये जो है इनका एक संगठित गिरोह है। इनमें जो है हमारे यहाँ के 4 लोग को किया है, और अब खुद की जमीन पे, निजी जमीन पे अपने उनको मकान बना के दे दिए हैं। और ऐसे ही एक पीड़ित है हमारे साथ में। ये हमारा एक साथी है, ये पीड़ित है। इनसे जो है
लालच देके और मुस्लिम लड़की से शादी करवा के धर्म परिवर्तन करा दिए। और दूसरी महिला हमारे यहाँ के बलरामपुर की है, ग्राम नवादा, रेणु देवी। इनकी जो है प्रॉपर्टी कब्जा करके, इनकी जमीन कब्जा करके और इनके ऊपर हम लोगों ने थाने से लेके तहसील और जिला स्तर तक के हमने हर जगह कार्रवाई कराई, लेकिन कोई शासन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना दबाव है, इतना रुपया पैसा है इनके रासुक के बल पर। ये बाहुबल है, ये लोग इतना बाहुबल है कि किसी को भी मार पीट देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, ना थाने पे ना जिला स्तर पे, कहीं पे कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं, ना डीएम ना एसडीएम, कोई भी नहीं सुनता, एसपी हो गया, कुछ नहीं, खाली पर रुपया देते हैं ये लोग। रुपए के बल पे ही अपने रासुक के बल पर सब लोग करवाते हैं। इस महिला को जो है इतना पीड़ित कर दिए हैं कि कहीं पे इसको न्याय नहीं मिल रहा है। इस महिला को इतना पीड़ित कर दिए हैं कि कहीं पे सुनवाई नहीं हो रहा है कुछ। और इसको धर्म परिवर्तन, इसके आदमी को मार दिए हैं जान से, वो उसके बाद में अब इसको घर में घुस के मारे हैं। इस महिला रेणु देवी है, बलरामपुर जनपद के कौन से गाँव है? ग्राम नवादा थाना सादुल्ला नगर की रहने वाली है। 3 साल पहले वो दबंग आदमी जो छांगुर का गिरोह का गुर्गा है, वो कब्जा कर लिया इसकी जमीन भी, इसके हस्बैंड की हत्या कर दिया। और ये जब जाती है थाने से लेकर एसपी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होता। और इस तरह से ये पीड़ित महिला आई, बोल भी नहीं पाती है। और तुम्हारा नाम क्या है? रमेश के बाद क्या बने थे तुम धर्मांतरण के बाद? रहीम। ये रहीम इसको बना दिया गया है, ये बोल नहीं पाता है। और इसके साथ धर्म परिवर्तन करा करके ये पता नहीं क्या किया, अस्वस्थ रहने लगता है। पहले हट्टा कट्टा था और आपके साथ काम करता था। अब देखिए हम लोग मदद कैसे करते हैं लोगों का। जैसे मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो पीड़ित लोग आते हैं उनको बाकायदे उनका एप्लीकेशन लेते हैं, संबंधित अधिकारियों से मैं बात भी करता हूँ। जैसे ये पूरा है, अपना कवरिंग लेकर ये लगाता हूँ, फोन करता हूँ, फोन करने के बाद तब तक मैं लगा रहता हूँ जब तक इनका वर्किंग हो न जाए। ये सारी समस्या का समाधान विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस माध्यम से कराता है। और ऐसा भी नहीं किसी को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोग 100 रुपया लेते हैं। और सभी लोग जो भी पीड़ित रात में फोन करते हैं, हमारी टीम उनकी बात को सुनती है और बुला करके पत्रकार बंधुओं से इनकी बात को रख करके देश भर में, जैसे आज कर्नाटक से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बिहार से भी लोग आए हैं। 6 स्टेट हो गया, बिहार के संत लोग आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इन लोगों से आप हाँ बात कर लीजिए। धन्यवाद।